नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज जो स्थिति है थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए और याद कीजिए अब से कुछ दिनों पहले तक या एक महीने पहले तक, 1.5 महीने पहले तक बिहार में क्या स्थिति थी। बिहार शायद ऐसा पहला राज्य था जहां विधानसभा चुनाव होने के बाद, सरकार के गठन होने के बाद चुनाव जैसा माहौल था, चुनाव जैसी स्थिति और परिस्थिति नजर आ रही थी, चुनाव जैसी गहमागहमी नजर आ रही थी। मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी हो रही थी और जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो इशारा कर रही थी कि भविष्यवाणी की ओर ही बिहार की सियासत जा रही है। बिहार में मध्यावधि चुनाव शायद हो सकते हैं। सिलसिलेवार तरीके से सेंधमारी हो रही थी, राजनीतिक बैठकें हो रही थी, मीटिंग हो रही थी। कुल मिलाकर वो सब कुछ हो रहा था जो चुनाव के दौरान होता है, चुनाव के दरमियान होता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में चुनाव जैसा माहौल था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पड़ गई है। पूरी तरह से ब्रेक नहीं लगा है, लेकिन ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। खबर आरजेडी से जुड़ी हुई है और आप जानते हैं आरजेडी में कोरोना की एंट्री हुई है, आरजेडी में कोरोना का विस्फोट हुआ है। 2 बड़े नेता आरजेडी के कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। लालू के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव कोरोना संक्रमित हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वृषण पटेल कोरोना संक्रमित हैं। दोनों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। राजद में कोरोना की एंट्री और उसके बाद आरजेडी ने बड़ा फैसला लिया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तरफ से यह फैसला लिया गया है। आरजेडी दफ्तर पटना स्थित जो आरजेडी का प्रदेश कार्यालय है वो अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा। और न सिर्फ बंद रहेगा बल्कि 17 और 18 अप्रैल को जिला के जो पदाधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण शिविर, जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर प्रस्तावित था, उसको भी टाल दिया गया है। अब आरजेडी का प्रशिक्षण शिविर भी नहीं होगा। तो बड़ी खबर आरजेडी को लेकर, पार्टी में कोरोना विस्फोट को देखते हुए या फिर बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए, संक्रमण के संकट को गहराता देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है पार्टी की तरफ से। क्योंकि पहले ही 2 बड़े नेता संक्रमित हैं, वृषण पटेल और भोला यादव। तो पार्टी दफ्तर अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा। स्क्रीन पर आपकी तस्वीर है, आरजेडी दफ्तर में ताला लगा हुआ है। और आप जानते हैं बिहार में कोरोना की स्थिति कितनी भीषण है। पिछले साल भी कमोबेश यही स्थिति थी जब मार्च में आरजेडी को अपने कई कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा था, आरजेडी दफ्तर को बंद करना पड़ा था और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी अपने दफ्तरों को बंद किया था या फिर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई थी। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, 2-3 दिन पहले आरजेडी ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित था और यह कहा गया था कि जो लोग पार्टी दफ्तर में नियमित रूप से आते हैं, जिनका पार्टी दफ्तर जाना जरूरी है, वही पार्टी दफ्तर में जा सकते हैं। लेकिन अब उससे बड़ा फैसला लिया है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने। आरजेडी दफ्तर को ही अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। तो आप इन फैसलों से, इन खबरों से अंदाजा लगा लीजिए कि संकट कितना गहरा होता जा रहा है, खतरा कितना बढ़ता जा रहा है और किस भीषण संक्रमण के संकट के साए तले हम जी रहे हैं। और इस फैसले से यह भी अंदाजा लगाइए कि एहतियात कितना जरूरी है। एहतियातन जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जाने चाहिए। सावधानी ही हमें बचाएगा। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।